हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बायो का चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम सिर्फ फ्रॉग वाला ही पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि कॉकरोच और एनिमल टिश्यू वाला डिलीटेड है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से फ्रॉग है, तो हम फ्रॉग पढ़ेंगे। अगर आपको कॉकरोच और एनिमल टिश्यू पढ़ना है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी भी वीडियोस बना दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे फ्रॉग की और क्लासिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर एनाटमी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया में फ्रॉग की पहली बात तो ये राना टिग्रीना नाम की स्पीसीज़ होती है, ये इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, राना टिग्रीना याद कर लेना अच्छे से, राना टिग्रीना। उसके बाद ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे हम आते हैं। ये जो आप नोट्स देख रहे हो, वैसे ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब पता है, डुअल लाइफ। मतलब ये टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रहते हैं ये लोग और वाटर पे भी रहते हैं, फ्रेश वाटर पे भी रहते हैं ये लोग। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दीज आर पोइक्लोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मतलब इनका कोई भी फिक्स टेम्परेचर बॉडी का नहीं होता, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बॉडी चेंज होता रहता है। अगर कोल्ड टेम्परेचर होगा तो कोल्ड बॉडी, हॉट होगा तो हॉट बॉडी, इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर दे मेक डीप burrows and live inside as they go into summer sleep, estivation and winter sleep। जब पीक समर हो जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, जून का महीना, मई जून का महीना, तो उस टाइम ये लोग चले जाते हैं एस्टिवेशन में, डीप बरोज बनाते हैं ये लोग और वहीं पे रहते हैं ये लोग, तो उसको समर स्लीप बोलते हैं, एस्टिवेशन। और विंटर में, पीक विंटर दिसंबर जनवरी के महीने में ये लोग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो ये अच्छे से कर लेना। फोर्थ पॉइंट, व्हेन दे आर ऑन लैंड और ऑन ग्रास दे कैन चेंज देयर कलर। ठीक है, ये लोग चेंज कर सकते हैं, कैमोफ्लाज होते हैं ये लोग अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, एंड दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज मिमिक्री। इसको मिमिक्री बोलते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से और प्रे को कैप्चर करने में भी ये मदद करता है। अगर कलर चेंज कर लेंगे ये लोग तो आसानी से ये अपना प्रे कैप्चर कर पाएंगे, तो इसीलिए। अब ये जो है, ये क्लासिफिकेशन जो है उसकी बात करते हैं हम। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अभी हम। किंगडम इसका क्या होता है, फ्रॉग का, एनिमेलिया किंगडम। फाइलम होता है कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। स्किन, स्किन इसकी कैसे होती है, स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ म्यूकस, ऑलवेज मॉइस्ट होती है स्किन। और फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है ये देखिए। ठीक है, उसके बाद इधर हम बात करते हैं इसकी बॉडी के बारे में। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड ट्रंक, दो पार्ट में डिविजिबल होती है बॉडी इसकी। डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन कलर की, ये देखिए, ये है डॉर्सल साइड इसकी, ये ऑलिव ग्रीन कलर की है। ठीक है, उसके बाद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होता है इसमें। अब वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड कैसी है, वेंट्रल साइड देख लेते हैं हम, पेल येलो कलर की है। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। देखिए, दिख रहा है, ये हो गया आपका डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, ये आपको समझ आ गया। यहाँ पर इरेगुलर स्पॉट्स हैं, ये देखिए, ये जो है ये इरेगुलर स्पॉट्स। नेक्स्ट है, इनकी होती है अ पेयर ऑफ सिंपल आई बल्ज आउटसाइड प्रेजेंट इन ऑर्बिट ऑफ स्कल। ये देखिए, ये इनकी आईज है, ये बल्ज आउटसाइड की तरफ बल्ज होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स, अनस्टेटिक मेम्ब्रेन कवर्स द आई टू प्रोटेक्ट इट अंडर वाटर।
ईयर पिन्ना इज एब्सेंट होता है, इनके पास ईयर पिन्ना नहीं होता है। एक फोल्ड स्किन होती है जिसको टिम्पैनम बोलते हैं, रिसीव्स द साउंड वाइब्रेशन प्रेजेंट नियर आई, आई के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट अबव माउथ, नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फ्रॉग के हम लिम्स के बारे में बात करेंगे। इसके पास दो लिम्स होते हैं, फोरलिम्ब एंड हाइंड लिम्ब होता है। फोरलिम्ब एंड्स विथ 4 डिजिट, हाइंड लिम्ब एंड्स विथ 5 डिजिट। और ये लिम्ब क्या काम करते हैं, ये लिम्ब करते हैं लैपिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, बरोइंग, इन सब में काम करते हैं। और हाइंड लिम्ब होते हैं वो वेब्ड होते हैं, वेब फ्लिप्ड होते हैं, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, लार्ज और मस्कुलर होते हैं। हाइंड लिम्ब जो होते हैं लार्जर एंड मस्कुलर और ईटन इन सम कंट्रीज, खाए भी जाते हैं कुछ कुछ कंट्रीज में, ठीक है। और ये 4 डिजिट, 4 लिम्ब तो 4 डिजिट का होता है बस, ठीक है। उसके बाद हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करेंगे, ठीक है। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं जो फीमेल फ्रॉग के पास नहीं होती है। एक तो हो गया वोकल सैक, ये देखिए वोकल सैक हो गया एक तो ही, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स टू प्रोड्यूस आ साउंड स्पेशली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग, ठीक है। सेकंड हो गया मेल फ्रॉग के पास एक कॉपुलेटरी पैड होता है, ये हाइंड लिम्ब, ये कॉपुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पे होता है, सॉरी मैंने हाइंड लिम्ब बोल दिया, फोर लिम्ब पे ये होता है। कॉपुलेटरी पैड्स हेल्प क्या करता है फीमेल को होल्ड करने में ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या होता है, जब मेल स्पर्म रिलीज करेगा और फीमेल एग रिलीज करती है तो उसको कॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें होती है, वोकल सेक्स और कॉपुलेटरी पैड, जिनकी वजह से मेल डिस्टिंग्विश हो पाता है फीमेल से, जिस वजह से वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। नेक्स्ट एनाटमी, एनाटमी की बारी आती है। एनाटमी में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम, फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एनाटमी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। फ्रॉग है शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल, शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल होता है क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं तो इनको इतना सेलुलोज की ज़रूरत नहीं होती है, जो कार्निवोरस नहीं होते हैं, जो वेजिटेरियन फूड ईट करते हैं उनको, उनकी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होती है। लेकिन फ्रॉग कार्निवोरस है, इसकी इंटेस्टाइन रिड्यूस्ड होती है, शॉर्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ ये डायग्राम को देखिए, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरेंक्स, फिर आता है आपका लिवर, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पहले आता है, फिर इलियम, फिर रेक्टम लास्ट में, फिर क्लोएका एंड देन क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। और इधर साइड में देखेंगे यहाँ पे गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सारे काम भी करते हैं, आपको पता ही होगा। अभी बात करते हैं इनके बारे में कि इनके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। इधर देखिए माउथ, बकल कैविटी, फेरेंक्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, इलियम, फिर रेक्टम, फिर क्लोएका, क्लोएका अपर्चर। अब हम क्लोएका क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इट इज़ अ कॉमन चैम्बर वेयर द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल एंड द एक्सक्रीटरी कैनाल ओपन्स, ठीक है। ये देखिए क्लोएका का इधर से इधर से रिप्रोडक्टिव कैनाल आ रही है, एक्सक्रीटरी कैनाल आ रही है, एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, और इधर साइड में ये जो चीज़ है ये है क्लोएका अपर्चर, ठीक है। क्लोएका अपर्चर, क्लोएका ओपन आउटसाइड विया दिस, इसके वाया निकल जाती है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन होता कैसे है,
जैसे ह्यूमन का होता है ना, सेम ही है, वैसे इतना डिफरेंस नहीं है। फूड इज़ गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ बिब्लोबेट टंग। इस टाइप की टंग होती है, इसकी मदद से फूड गैदर करते हैं पहली बात तो। फिर वो ईसोफेगस में जाता है, देन स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। फूड मिक्स विद दिस टुगेदर नोन एज काइम, फिर इसको हम काइम में बोल देते हैं। प्रोटीन डाइजेशन ऑकर्स, मतलब प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट करना, फिर इंटेस्टाइन में आता है वो, ये जो काइम बोलते हैं ना जिसको, वो आता है इंटेस्टाइन में। फिर डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड है, यहाँ पे इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, पहले ड्यूडेनम में आता है, फिर बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस आता है, कम्स विया कॉमन बाइल डक्ट। बाइल का क्या काम होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। यहाँ पे देखिए, ये जो है पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस आता है ड्यूडेनम में, और गॉल ब्लैडर से आता है बाइल जूस, ठीक है। नेक्स्ट, लिवर बाइल जूस सिंथेसाइज करता है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। इम्पल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कैसे होता है? बाइल की मदद से लार्ज फैट ड्रॉपलेट सेपरेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। यू कैन सी लार्ज फैट ड्रॉपलेट है यहाँ पे, बाइल जूस की मदद से स्मॉल फैट ड्रॉपलेट हो जाता है। देन गॉल ब्लैडर से आया बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में ड्यूडेनम में आया, पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक डक्ट आया। नेक्स्ट, एब्सॉर्ब कौन करता है? एंड ऑफ डाइजेशन इज फाइनली एब्सॉर्ब विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइन। अब विलाई एंड माइक्रोविलाई आपने पढ़ा ही होगा, ह्यूमन बीइंग में भी होता है। ये जो बड़े बड़े देख रहे हैं, ये तो विलाई हो गया, और इसके ऊपर जो बने हुए हैं ये हो गया माइक्रोविलाई, सेल्स होते हैं ये, ठीक है। सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। इजेशन, अब आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, एसिमिलेशन हो चुका है, द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फीकल मैटर इज रिमूव विया रेक्टम से फिर क्लोएका में जाएगा, देन क्लोएका एपर्चर, देन आउटसाइड निकल जाता है। तो ये पूरा हमारा क्या था? मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन 3 टाइप की रेस्पिरेशन करता है, फ्रॉम इन वाटर, ऑन लैंड, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ठीक है। इन वाटर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, डिजॉल्व O2 इन वाटर एंड यूटिलाइज बाय डिफ्यूजन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? ये स्किन की थ्रू रिस्पायर करता है, जो वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वहाँ से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है डिफ्यूजन के हेल्प से। देन लैंड पे 3 टाइप के करता है, क्यूटेनियस भी करता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड बकल फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी करता है। तो क्यूटेनियस तो पता चल गया आपको। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यूजिंग लंग्स की मदद से, 1 पेयर पिंकिश, 2 लंग्स होते हैं इसके पास, पिंक कलर के होते हैं, मतलब 1 पेयर, ठीक है। सैक लाइक प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और बकोफेरेंजियल यूजिंग बकल कैविटी की मदद से। और ड्यूरिंग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है। ये देखिए यहाँ पर है नॉस्ट्रिल, ये देखिए यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स है, और ये बकल कैविटी ये रहा। तो एयर बकल कैविटी में जाता है, फिर एयर एक्सचेंज कर लेता है लंग्स के थ्रू। टेडपोल लार्वा, ये नोट है इम्पॉर्टेंट, टेडपोल लार्वा यूजेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। टेडपोल लार्वा क्या यूज़ करता है? गिल्स, रेस्पिरेशन के लिए। देन सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करते हैं, तो इसमें 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड में हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, लिम्फेटिक में लिम्फेटिक चैनल्स, लिम्फ नोड्स। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से बाउंडेड होते हैं। हार्ट की बात करते हैं, मस्कुलर, वेल डेवलप्ड एंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी की अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और आपने ह्यूमन बॉडी का 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, कैसे हार्ट में होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट कैसे जाता है, ब्लड टुवार्ड हार्ट कैसे जाता है। तो सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हमारे
ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। और 2 एडिशनल चैम्बर्स भी होते हैं, साइनस विनोसिस और कॉनस आर्ट्रियोसिस, या ट्रंकस आर्ट्रियोसिस भी बोलते हैं कॉनस आर्ट्रियोसिस को। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये जो है ये ब्लड वेसल वीन्स है। ये क्या करता है, ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट्स ले जाता है, ऑर्गन से ये ब्लड को ले जा रहा है हार्ट में, ठीक है। और ये रेड कलर से जो है, ये आर्टरी है, ये क्या कर रही है, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब ये ब्लड लेके जा रही है ऑर्गन में वापस, हार्ट से लेकर जा रही है वापस। हार्ट कवर विद डबल मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। पेरिकार्डियम मतलब पेरी मीन्स अराउंड एंड कार्डियम मीन्स हार्ट, पेरिकार्डियम। ये देखिए, ये रेड जो है, रेड पेन से जो बनाया हुआ है, ये पेरिकार्डियम है। और फिर ये लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। अब साइनस विनोसिस की बात करते हैं, उसके बाद कॉनस आर्ट्रियोसिस की बात करेंगे। ये डॉर्सल व्यू है, ये देखिए, ये पिंक कलर से जो बनाया हुआ है, ये साइनस विनोसिस है, डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पे होता है ये। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट आर्टरियम में आता है ब्लड। उसके बाद वेना कावा से ये साइनस विनोसिस में आता है, डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम। और फिर यहाँ से राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेंट्रिकल में। देन ये है कॉनस आर्ट्रियोसिस, वेंट्रिकल कॉनस, ये वेंट्रल व्यू है लेकिन, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा है नहीं कुछ पढ़ने का। फ्रॉग शो में मिक्स सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, बिकॉज इसके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, डेट्स वाई इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए हम डबल सर्कुलेशन कर पाते हैं, लेकिन फ्रॉग का इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। देखो, मैं आपको ये इजी फॉर्मेट में भी मैंने बना के बता रखा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले डीऑक्सीजनेटेड वेना कावा में जाता है, वेना कावा से साइनस वेनोसिस में, फिर राइट एट्रियम से, फिर वेंट्रिकल में जाता है। देन लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड बाय पल्मोनरी वेन में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर वो भी वेंट्रिकल में, तो मिक्स हो जाता है ब्लड। मूव्स टू कॉनस आर्टियोसिस, फिर मिक्स ब्लड कॉनस आर्टियोसिस में जाता है, फिर वहाँ से अरोटा में फिर वहाँ से बॉडी में चले जाता है। अब ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में क्या क्या होता है प्रेजेंट, ब्लड सेल प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल भी 2 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये तो आपको पता ही होगा। रेड ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें, हैज़ हीमोग्लोबिन भी होता है। वाइट ब्लड सेल तो पता ही क्या काम करता है आप लोग को, ब्लड विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। लिम्फ नोड, लिम्फेटिक चैनल। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विद नो आरबीसी, कोई आरबीसी नहीं होती है, और लेस प्रोटीन एज कम्पेयर, ब्लड के कंपेयर में लेस प्रोटीन होता है। पोर्टल सर्कुलेशन भी होती है, एक हेपेटिक पोर्टल, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, 2 टाइप की पोर्टल सर्कुलेशन होती है। नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट आर्टरी से ऑर्गन में जाती है, कैपिलरीज वीन्स दोबारा ले आती है। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, हम देखिए, हार्ट से पहले ऑर्गन 1 में जाता है, आर्टरी लेके जाते हैं, फिर पोर्टल वीन से ऑर्गन 2 में जाता है, फिर वीन्स दोबारा हार्ट में लेके जाती है। ये होता है special venosus connection between organs which starts with capillaries and ends with capillaries. This is called portal circulation. हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, 2 टाइप की पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं। मैंने डायग्राम से समझा रखा है यहाँ पर। लेट्स सी, ये देखिए, ये लिवर है, लिवर से कैपिलरी जुड़ी हुई है एलिमेंट्री कैनाल में, यहाँ से कैपिलरी ये जा रहा है यहाँ पे ब्लड। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन का काम क्या होता है, ये देखिए, कनेक्ट्स द एलिमेंट्री कैनाल टू कैरी ब्लड फ्रॉम द कैनाल टू लिवर, ये काम होता है, ये होता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। नेक्स्ट है रीनल। रीनल में देखिए किडनी, रीनल पोर्टल वीन होगी, ये लोअर बॉडी पार्ट से जा रहा है अपर की तरफ। रीनल पोर्टल वीन कनेक्ट्स लोअर बॉडी पार्ट टू कैरी ब्लड फ्रॉम देयर टू किडनी में, ठीक है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम की अब बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ क्लोएका। फ्रॉग यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या निकलता है, इनके यूरिया निकलता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट निकलते हैं। टेडपोल लार्वा लेकिन जो होते हैं वो होते हैं एमोनोटेलिक, अमोनिया निकलता है इनके वेस्ट में से। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनका क्या होता है, अमोनिया होता है। हम बात करते हैं किडनी की। डार्क रेडिश कलर की किडनी होती है, वन पेयर लोकेटेड पोस्टरली ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। Uriniferous tubule, nephron are the structure and functional unit of kidney. यूरिन फॉर्मेशन करता है ये। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने डायग्राम से समझा रखा है। टेस्टिस होते हैं येलो ओवॉइड अटैच टू किडनी बाय फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम बॉडी वॉल कॉल्ड एज मिजोर्कियम। स्पर्म्स फॉर्म्ड होते हैं टेस्टिस में। 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया होता है, वो बिडर्स के लाइन में जाता है। यूरेटर इन मेल इट यूरिनोजेनेटल कैरी स्पर्म प्लस यूरिन। फिर वहाँ से क्लोएका में जाता है। ये देखिए डायग्राम, ये रहा टेस्टिस, ये रहे वासा एफ्रेंशिया, बिडर्स कैनाल, किडनी, ये एड्रेनल है, ये रहता है, ये इसमें भी है लेकिन मैंने एक ही साइड बना के बता रखा है। ये फैट बॉडीज़ है, ऊपर जो दे रखा है ये फैट बॉडीज़ है। फिर ये यूरेटर में आता है क्लोएका, क्लोएकल एपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट फीमेल में ओवरी, ओविडक्ट, देन क्लोएका। इन मेल्स देयर इज अ फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टेस्टिस एंड किडनी। मेल में फंक्शनल कनेक्शन होता है टेस्टिस एंड किडनी में, लेकिन फीमेल में देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड किडनी में कोई फंक्शनल एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये देखिए एड्रिनल वन पेयर होती है, ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड वन पेयर लोकेटेड मिड वेंट्रली ऑन किडनी। ये किडनी के मिड वेंट्रली प्रेजेंट होती है। ये ओवरी हो गई, ये ओविडक्ट है, ये यूरेटर, क्लोएका, क्लोएकल एपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर, ये तो सेम ही चीज़ है। यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड वेंट्रली टू रेक्टम, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात अब हम करेंगे। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। अ फीमेल लेज अप्रॉक्स 2500 to 3000 ova at a time. Fertilization, fusion of sperm and ova occurs outside the body, hence called as external fertilization in water. Development, indirect development होता है। Tadpole larva undergoes metamorphism, change in morphology to convert into adult frog. अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। वेल डेवलप्ड होता है न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों। न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, 3 टाइप के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन का क्या काम होता है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड ब्रेन बॉक्स क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। देन ब्रेन में भी 3 टाइप के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स, अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन, ये तीनों चीज़ें फोर ब्रेन में होती है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स पेयर्ड होते हैं। देन हाइंड ब्रेन में मेडुला एंड सेरिबलम होता है। मेडुला का क्या काम होता है, इट पासिस थ्रू फोरेमन मैग्नम एंड ओपनिंग इन स्कल टू कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, ये तो पता ही है। अब नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आते हैं 2 नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व वो भी 10 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें भी 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ एनसीईआरटी में, तो मैं भी नहीं कर रही। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी, पीनल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पैनक्रियाटिक, आइसलेट, एंडोक्राइन, गोनैड्स, ओवरी एंड टेस्टिस। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये तो सबको पता ही है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर के बारे में। टच सेंसरी पैपिले होता है। टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इनके अलग
स्मेल ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, विजन सिंपल आई इनकी होती है, बल्ज आउटसाइड होती है, हमने पढ़ लिया ऊपर। हियरिंग टिम्फैनम एंड इंटरनल ईयर। ये सिंपल आई जो है, विजन एंड हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ये सारे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये सारे के सारे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये जो सारे हैं, ये टेस्ट वगैरह, ये सारे लेस डेवलप्ड हैं। सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रॉग, लास्ट चीज बच रही है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यूज्ड एज फूड इन सम कंट्रीज, मस्कुलर लेग्स की वजह से, जो इनका था हाइंड लेम, उसमें मस्कुलर लेग्स होता है, इसलिए फूड के तौर पे यूज़ करा जाता है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फूड चेन का, फूड वेब का 11th क्लास में। तो हम ये फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने 10th में अवर इन्वायरमेंट चैप्टर में फूड चेन फूड वेब के बारे में पढ़ाया था, उसमें फ्रॉग का इंपॉर्टेंस ज़रूरी होता है। प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स एज इट इट्स इंसेक्ट, प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट से क्रॉप्स को। सो फ्रॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी अच्छी खासी है। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इतना ही था बस, ये छोटा सा चैप्टर था। सो गाइज़, अगर आपको कॉकरोच एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।